बात आज हम लोग कबीर रसखान के द्वारा रचित सवैया जो हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में सम्मिलित है, आज उसके तीसरे अंश को यानी तीसरे सवैया को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरे सवैया में कबीर रसखान क्या कहते हैं, आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इस सवैये में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है। तो आज हम लोग जो तीसरा अंश पढ़ेंगे यानी तीसरी सवैया जो पढ़ेंगे, उस सवैये में कबीर रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम मतलब बहुत अधिक प्रेम करने वाले गोपियों के बारे में बताया है। तो गोपियाँ क्या कहती है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। गोपियाँ कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। यानी गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हुई यानी उनसे अपार प्रेम करती है, बहुत अधिक प्रेम करती है। तो वो कहती है कि जो एक दूसरे से बात करती हुई ये कहती है कि कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण करना चाहती है। यानी कान्हा की जो वस्तु यानी कृष्ण की जो वस्तु है, जिस वस्तु से कृष्ण सजते हैं, उन्हीं वस्तुओं को वो धारण करना चाहती है। मगर वो कृष्ण की धारण करना चाहती है और अपने सिर पर कृष्ण की तरह मोर से बना मुकुट पहन लेंगी। अब मोर पखा सिर ऊपर रखियो कह रही है कि वो कृष्ण की तरह सजेंगी और अपने सिर पर जिस तरह कृष्ण का मोर का पंख का मुकुट होता है, उसी तरह मोर के मुकुट का पंख लगाएंगी। और कह रही है गुंज की माला गरे पहिरूंगी, यानी कुंज की माला भी अपने पहन लेंगी। अपने गले में कुंज की माला जो है उसको भी वो लोग पहनेंगी। दूसरी पंक्ति में कहती है ओढ़ी पीतम्बरी ले लुकटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। ओढ़ पीतम्बर ओढ़ी पीतम्बर ले लुकटी वन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। यानी कह रही है कि जिस तरह भगवान कृष्ण जो है पीला वस्त्र पहनते हैं, इसलिए उन्हें पीताम्बर भी कहा जाता है। तो जिस तरह वो पीला वस्त्र पहनेंगे, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गाय चराएंगी। यानी जिस तरह भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ वन में जाते हैं गाय चराने के लिए, ठीक उसी तरह देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं कि पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। यानी ओढ़ी पीताम्बरी मतलब पीला वस्त्र धारण करके, जैसे भगवान कृष्ण पीला वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी तरह वो भी पीला वस्त्र धारण करेंगी और हाथों में लकुटी यानी लकुटी मतलब लाठी ले लेंगी और ग्वालिन संग फिरौंगी। यानी जिस तरह वो वन में ग्वालों के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ गाय चराने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह वो भी करेंगी। अगली पंक्ति में कहती हैं कि भाव तो वही मोर रस खानिसो तेरे कहाँ सब स्वांग करूँगी। अब कह रही हैं गोपियाँ कि गोपी कह रही है कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी। यानी सारा स्वांग जो है मतलब सारा रूप जो है उनका मैं धारण कर लूँगी। तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ, यानी आपस में सखियाँ जो है बात कह रही है कि मतलब तुम्हें कृष्ण का रूप धारण करना है। तो वही एक सखी दूसरे सखी से कह रही है कि मैं सारा स्वांग कर लूँगी, मतलब उनके सारे वस्त्र उपवस्त्र जो है जिस तरह वो सजते हैं, ठीक उसी तरह तुम्हारे कहने पर मैं सब कुछ कर लूँगी, उसी तरह सब कुछ कर लूँगी। लेकिन अगली पंक्ति में कहती है गोपियाँ कि या मुरली धर की, या मुरली धर की अधरान धरूंगी। यानी कह रही हैं कि सब कुछ करने के लिए तैयार है, पर मगर मुझे कृष्ण के ओठों पर रखी हुई मुरली अपने ओठों से लगाने के लिए मत बोलना। वो अपनी सखी से कह रही है कि सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जिस मुरली को
भगवान कृष्ण अपने ओठों पे रख के बजाते हैं, उस उनके ओठ पे रखी हुई मुरली को मैं अपने ओठे से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस मुरली के वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। यानी गोपियों का ये मानना है कि कृष्ण जो है उनसे दूर इसी मुरली की वजह से होते हैं। तो इसलिए गोपियाँ जो है मुरली को अपना सौतन समझती है, सौतन समझती है कि उन मुरली से जितना अधिक प्रेम करते हैं, जितना अधिक मुरली से उनका लगाव है, उतना अधिक हमारे साथ नहीं है। इसलिए गोपियाँ यहाँ पर उनकी मुरली को अपना सौतन समझती है। हम तो वही कह रही है, क्योंकि इससे मुरली की वजह से ही कृष्ण हमसे दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण की मुरली से बहुत प्रेम करते हैं, उनको ये लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने ओठों से लगाए रहते हैं। इसलिए वो मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती है। तो इस सवैया में हम लोगों ने पढ़ा कि एक गोपी जो है, यानी एक सखी जो है दूसरे सखी से कहती है कृष्ण का रूप धारण करने के लिए। तो सखी जो है अपने सखी से कहती है कि मैं सारा स्वांग रचाऊंगी, सारा रूप धारण करूंगी, यहाँ तक कि मैं पीताम्बरी ओढ़ूंगी, मोर का पंख का मुकुट पहनूंगी, लाठी लेकर ग्वारिन के साथ यानी ग्वालों के साथ जंगल फिरूंगी, यानी चराऊंगी। लेकिन उनकी जो मुरली है, उस मुरली को मैं अपने ओठों पर नहीं रखूंगी, क्योंकि कृष्ण, उनका ये मानना है कृष्ण मुरली से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। इसलिए गोपियाँ जो है मुरली को अपना सौतन समझती है। बच्चों, मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मुरलीधर की, यहाँ मुरलीधर की यहाँ यमक अलंकार है। आप अंतिम सवैया को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।